साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे पिन रिक्वेस्ट कैसे लगाते हैं, दानवीर का पिन कैसे लेते हैं 195 वाला, और अपने आईडी से कैसे हम रिक्वेस्ट करें पिन के लिए। तो साथियों, सबसे पहले हम अपने आईडी को लॉगिन करेंगे और जब लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का हमारे पास मोबाइल पे स्क्रीन आ जाता है। ये आपका आईडी खुल गया है, ये डैशबोर्ड है। अब इसमें आप लेफ्ट हैंड के साइड में, दाएं हाथ के साइड में देखिएगा, ऑप्शन आता है, डैशबोर्ड है, टॉप अप एंड रिन्यू है, टीम मेंबर्स है, फंड एंड पिन है। तो यहाँ फंड एंड पिन पे हम क्लिक करेंगे। ये फंड एंड पिन पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे फंड एक्टिवेशन का ऑप्शन आ रहा है, फंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा होगा, पिन रिक्वेस्ट ब्रैकेट में ऑफलाइन लिखा हुआ है और पिन रिक्वेस्ट ब्रैकेट में लाल रंग से ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो एक एक करके हम दोनों ऑप्शन पे जाएंगे, एक एक करके दोनों ऑप्शन को हम सीखेंगे कि ऑफलाइन के माध्यम से पिन रिक्वेस्ट कैसे करते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से पिन रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। तो ये एक एक करके सीखेंगे साथियों, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो हम सबसे पहले पिन रिक्वेस्ट ऑफलाइन के माध्यम में जाते हैं। ये पिन रिक्वेस्ट ऑफलाइन है, उस पर जाते हैं। तो हमने ये पिन रिक्वेस्ट ऑफलाइन को क्लिक कर दिया और जब पिन रिक्वेस्ट ऑफलाइन को जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। थोड़ा सा स्क्रीन छोटा करते हैं तो शायद आपको अच्छे से दिख पाए। ये रहा पिन रिक्वेस्ट ऑफलाइन का ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पिन टाइप पूछा जा रहा है कि आपको किस टाइप का कौन सा पिन परचेस करना है। तो हमें दानवीर का पिन परचेस करना है 195 वाला। तो ये पिन टाइप पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन खुल जाता है बहुत सारा। तो ये हमने सबसे पहले देखिए ऊपर में फॉर मेंबरशिप ₹195, इस वाले को हम सिलेक्ट करेंगे, 195 वाले को। जब हमने ये 195 वाले को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए 195 आ गया। अब पिन क्वांटिटी में पूछा जाता है कि कितने पिन हम परचेज करना चाहते हैं, कितने पिन हम लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना पिन लेना हो उतना पिन आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक पिन। एक पिन के माध्यम से हम सीखेंगे पिन रिक्वेस्ट कैसे लगाते हैं। फिर नीचे में आपसे पूछा जाता है पे मोड, मतलब आपने किस माध्यम से पेमेंट किया है। तो पे मोड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। बैंक ट्रांसफर, अगर आपने बैंक में जाके ट्रांसफर किया हो तो बैंक ट्रांसफर, अगर आपने फोन पे गूगल पे के माध्यम से पेमेंट किया हो तो फोन पे गूगल पे, अगर आपने कैश के माध्यम से पेमेंट किया हो तो कैश कर लेंगे। अगर आपने कैश डिपॉजिट मशीन में जाकर या चेक के माध्यम से अगर आपने पेमेंट किया है तो अदर्स पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे फोन पे गूगल पे मैं क्लिक करता हूँ। ये मैंने फोन पे गूगल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि ट्रांजैक्शन नंबर क्या है। तो जब आप फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा UTR करके आता है। तो हमें यहाँ पे UTR नंबर लिखना है। याद रखिएगा साथियों, वहाँ पे UTR करके नंबर लिखा होता है फोन पे गूगल पे पे। तो वो UTR नहीं लिखेंगे, सिर्फ संख्या लिखेंगे हम। जैसे 12 अंकों का जो संख्या होता है हम वो लिखते हैं। ये 12 अंकों का संख्या मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब इसके बाद आपसे पूछा जाता है स्क्रीनशॉट डालने के लिए। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट डालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पे चूज फाइल में आएंगे और हम स्क्रीनशॉट यहाँ पे डाल देते हैं। जो हमने फोन पे गूगल पे किया है वो स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे डाल दिया। ये स्क्रीनशॉट डालने के बाद अब नीचे में ऑप्शनल, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शनल लिखा हुआ, ऑप्शनल। ये ऑप्शनल में अगर ये जो 195 का पिन हम खरीद रहे हैं, एनएसटी बनाने के लिए 500 पिन खरीद रहे हैं, तब यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर में हम डिस्काउंट चेक नंबर लिखेंगे और डिस्काउंट चेक का फोटो यहाँ चूज फाइल करके नीचे में ये चूज फाइल करके हम दे देंगे। अगर ये 500 पिन एनएसटी बनाने के लिए नहीं है तब ये ऑप्शनल वाला पूरा भाग आपका खाली रहेगा। तब हमें यहाँ पे कुछ नहीं डालना, नीचे में ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे हम। और ये बिना कुछ डाले हम सीधा सबमिट कर देंगे। अगर हम एनएसटी बना रहे हैं तभी यहाँ पे ट्रांजेक्शन नंबर डालेंगे, डिस्काउंट चेक नंबर। अगर एनएसटी नहीं बनाने के लिए पिन ले रहे हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं डालेंगे और हम यहाँ पे सीधा सबमिट कर देंगे। ये सबमिट बटन है हमारा, यहाँ पे सबमिट कर देंगे। ये हमने सबमिट कर दिया और ऊपर में लिखा हुआ आ गया पिन रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ये हरे कलर के बॉक्स में ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो साथियों, जब आपने यहाँ पे पेमेंट अकाउंट में संस्था का कर दिया
और उसके बाद पिन रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से हम पिन रिक्वेस्ट लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे में 2 सितंबर को पहला एक नंबर पे जो है 2 सितंबर को हमने पिन रिक्वेस्ट किया था 195 वाला, अभी पेंडिंग है। जब इसे एडमिन अपने तरफ से अप्रूव कर देता है तब यहाँ पे आपका ये पेंडिंग हट जाएगा। देखिए अभी जैसे यहाँ पे हमने किया, हमने जैसे यहाँ पे अभी किया, देखिए यहाँ से ये पेंडिंग हट गया, एडमिन ने अप्रूव कर दिया है इसे। अब थोड़े देर बाद जैसे यहाँ पे नीचे में अप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा है हरे रंग में, वैसे ही यहाँ पे भी अप्रूव्ड लिखा हुआ आ जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो इससे आपके वॉलेट में एक पिन 195 वाला आ जाएगा। तो साथियों ये तरीका था हमारा ऑफलाइन के माध्यम से पिन रिक्वेस्ट करने का। अगर हमने अकाउंट के संस्था के अकाउंट में पहले ही पैसे भेज दिए हैं और बाद में पिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस पिन रिक्वेस्ट ऑफलाइन के माध्यम से हम पिन रिक्वेस्ट करेंगे। अब साथियों अगर मुझे ऑनलाइन पिन परचेस करना है, मैंने संस्था के अकाउंट में पैसे नहीं भेजे हैं और मुझे पिन चाहिए, तो मुझे यहाँ पे पिन रिक्वेस्ट ऑनलाइन जो लाल रंग में लिखा हुआ है इस पे आना पड़ेगा। पिन रिक्वेस्ट ऑनलाइन में आते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए पिन टाइप पूछा जा रहा है, तो हम पिन टाइप वही 195 वाला सिलेक्ट कर लेंगे। कितने पिन चाहिए, तो वही एक पिन मुझे चाहिए, मैंने कर लिया। पे मोड में ऑनलाइन पेमेंट रहने देंगे। अमाउंट 195 रुपया आ गया। अब यहाँ पे सबमिट करते हैं, हमने सबमिट बटन दबा दिया। सबमिट बटन दबाने के बाद आपका इस तरीके से पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा कि आप पेमेंट कीजिए। तो याद रखिएगा साथियों, जो पहला ऑप्शन है आरटीजीएस एनईएफटी का, इसके माध्यम से आपको पैसे नहीं भेजने हैं। यहाँ पे आपके पैसे फंस जाते हैं, बहुत दिनों तक पेमेंट आपका पिन नहीं आ पाता है। तो आरटीजीएस एनईएफटी आपको नहीं करना है। आप नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट आपका है तो आपको 195 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा सिर्फ। अगर अदर बैंक है तो आपको यहाँ पे अदर बैंक के साथ 195 के अलावा लगभग 19 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। तो अगर आपका आईसीआईसीआई का बैंक है तो ही आप यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को सिलेक्ट कीजिएगा, ये बैंक नेट बैंकिंग सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, दूसरे बैंक में आपका अकाउंट है, तो नेट बैंकिंग मत कीजिएगा, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड में भी वही सेम ऑप्शन है। अगर आप डेबिट कार्ड रुपे डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका डेबिट कार्ड रुपे डेबिट कार्ड है तो आपको सिर्फ 195 रुपये देने पड़ेंगे। अगर रुपे डेबिट कार्ड के अलावा कोई दूसरा वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड है तो आपको यहाँ पे फिर ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लगभग 1 रुपये के आसपास, 90 पैसे के आसपास आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएंगे एक पिन पे। अब इसके बाद मैं आता हूँ क्रेडिट कार्ड पे। तो क्रेडिट कार्ड पे भी लगभग 2 रुपये आपका 195 में एक्स्ट्रा जा रहा है पर ट्रांजेक्शन। तो यूपीआई के माध्यम से हम आते हैं। यूपीआई के माध्यम से फ़ायदा ये होता है कि हमें जितना पिन का दाम होता है सिर्फ उतना ही देना पड़ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना पड़ता है। अब जब यहाँ पे आते हैं तो देखिए हमसे नीचे में पूछा जाता है यूपीआई के माध्यम से मैं पेमेंट कर रहा हूँ, गूगल पे फ़ोन पे के माध्यम से मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो ये आ गया। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शनल है, आप डालें तो ठीक।